जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल सेटिंग कैसे की जाए और गोल सेटिंग करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नया साल आ रहा है, बहुत से लोग गोल सेटिंग के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो कुछ बातों को कंसीडर नहीं करते जिनकी वजह से गोल सेटिंग टू गोल अचीवमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब गोल सेटिंग के लिए जो सबसे पहला रूल है, जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें कंसीडर करना चाहिए, दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है, तो वो ये है कि माइंड को एक क्लियर मैसेज आना चाहिए कि आपका जो भी गोल है वो क्या है। इट मीन कि आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी ना हो, कोई इबाहम ना हो, यानी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब दिमाग को एक कंफ्यूज मैसेज आता है बनिस्बत इसके कि क्लियर मैसेज आता है, तो दिमाग क्लियर मैसेज को ईजिली परसीव करता है, ईजिली उसको समझ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग की पूरी फैक्ट्री उस पर काम करती है। तो गोल सेटिंग में जो पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, वाज़ेह होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की एम्बिग्युइटी यानी इबाहम नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं आप उसको चेक कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपका गोल कितना मुकम्मल हो गया, कितनी प्रोग्रेस होगी। इट मीन कि आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, आप उसकी पैमाइश कर सकें, आप उसको देख सकें कि आपने जो गोल तय किया था, जो हदफ आपने बनाया था वो कितना हासिल हुआ, कितना और उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आपके गोल की मेजरमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कंसीडर करना है गोल सेटिंग के प्रोसेस में। तीसरा और सबसे अहम काम जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि गोल सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या जो हमने गोल अपने लिए सेट किए, जो हदफ हमने अपने लिए मुतय्यन किया है, क्या उस पर एक्शन भी किया जा सकता है या नहीं। क्या हमारी बॉडी, हमारा इन्वायरमेंट उस पर अमल करने के लिए हमें रेजिस्ट तो नहीं करेगा, क्या वो काबिल अमल है या नहीं है, यानी एक्शनेबल होना चाहिए आपका गोल। अगर आपका गोल एक्शनेबल नहीं है तो फिर वो गोल ही रहेगा, उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा स्टेप जो है वो आपका गोल एक्शनेबल होना चाहिए, क्योंकि जो फेलियर है और जो सक्सेस है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक्शन का है। कहते हैं नॉलेज इज पावर, लेकिन नॉलेज भी पावर तब बनता है जब आप उस नॉलेज पर एक्शन करते हैं। विदाउट एक्शन नॉलेज भी पावर नहीं रहती। सो एक्शन की इंपॉर्टेंस आपने अपनी गोल सेटिंग में लाजमी कंसीडर करनी है कि आपके जो गोल्स हैं वो एक्शनेबल होने चाहिए, काबिल अमल होने चाहिए, आप उन पर आसानी से एक्शंस कर सकें। चौथा स्टेप, आपके गोल्स आपको मोटिवेट करें, आपको चैलेंज करें, आपको उकसाएं कि आप उन पर एक्शन करें। क्योंकि बहुत से लोगों के गोल इतने कंफ्यूज होते हैं, इतने अनक्लियर होते हैं कि वो आपको मोटिवेट नहीं करते, आपको एनर्जी नहीं देते, आपको एक्शन करने पर मजबूर नहीं करते, जिसकी वजह से आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सो आपके गोल्स जो हैं वो चैलेंजिंग होने चाहिए, वो आपकी इनर मोटिवेशन को ताकि एक्टिव करें और आपके अंदर का जो इंसान है वो एक्टिव हो जाए, वो आपको चैलेंज करें और आप उस पर एक्शन करने के लिए अपने आप को एक्टिव करें। पांचवा अहम स्टेप गोल सेटिंग में जो सबसे अहम चीज़ है कि आप किसी भी गोल को कितने वक्त में हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात याद रखें, दिमाग अपना कोई दिमाग नहीं है। जब हम अपने दिमाग को एक टाइमलाइन दे देते हैं कि ये गोल हमने इस वक्त में, इस वक्त के दौरानिया में हासिल करना है, तो हमारे दिमाग की फैक्ट्री इस पर काम करना शुरू कर देती है। जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो याद होगा, जब डेटशीट आ जाती थी तो हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता था, अदरवाइज हम स्लो हो जाते थे। सिमिलरली जब एक टारगेट आपके पास क्लियर होता है कि आपने ये गोल इतने वक्त में हासिल करना है, तो आपके दिमाग की फैक्ट्री के ऊपर एक प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आप एक्शन करते हैं और अपने गोल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो कितने वक्त में आपने हासिल करना है। टाइमलाइन बहुत अहम है गोल सेटिंग के प्रोसेस में। जो लोग गोल सेटिंग में से टाइमलाइन निकाल देते हैं, उनके एक साल के गोल अगले साल में और फिर कभी उससे अगले साल में शिफ्ट हो जाते हैं, वो अपने गोल्स को अपने मौजूदा टारगेट में हासिल नहीं कर पाते। और छठा काम जो सबसे अहम है गोल सेटिंग में वो ये कि आपके गोल रेलिवेंट हो आपकी ज़िंदगी से। बहुत से लोग ऐसे एक्शन कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक उनके विजन से, उनके पर्पस से, उनके गोल से नहीं होता। तो आपके
एक्शंस आपके गोल के गिर्द ही होने चाहिए। जो आप अमल कर रहे हैं वो आपके गोल्स के लिए होने चाहिए। आपके गोल्स रेलिवेंट होने चाहिए आपकी ज़िंदगी से, जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर ऐसे गोल आपने सेट कर लिए हैं जिनका आपके विजन के साथ, आपके मकसद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे गोल भी आपको कंफ्यूज करते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से आपके एक्शंस की स्पीड, आपके अमल की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। तो अमल की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अपने गोल्स को अपनी ज़िंदगी के साथ अलाइन ज़रूर करें, वो आपके बड़े मकसद के साथ जुड़े होने चाहिए। तो ये 6 स्टेप अगर आप गोल सेटिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं तो आपके गोल सेटिंग का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है और आप गोल सेटिंग से गोल अचीवमेंट तक का सफ़र आसानी से हासिल कर लेते हैं।